तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी, यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही, यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। कल हमने अर्ध जागृत मन की शक्ति में देखा कि ये समय चला जाएगा, चुनौती बनकर उसको स्वीकारना है, चुनौती समझकर स्वीकारना है। और भगवान की कृपा मुझ पर बरस रही है। मैं असफल हुआ मतलब कि वो पहला कदम है, ऐसा नहीं हूं कि मैं पूरी जिंदगी असफल हूँ। आज हम उसमें परिवर्तन शब्दार्थ यहाँ जिन्होंने दिए हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम दैनिक गतिविधियों में जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उनका हमारे सोचने और कार्य करने पर जो हमारे जीवन को आकार देता है, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। नीचे दिए गए शब्दों, उनके स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले दूसरे शब्दों की सूची दी गई है जो आपकी समस्याओं, परिस्थिति के प्रति आपकी भावनाओं को बदल देंगे। जैसे कि शब्द है गुस्सा, गुस्सेल, तो उसको बोलना है अनकंफर्टेबल यानी असुविधापूर्ण। व्याकुल यानी अनएंशियस, तो उसका उन्होंने बोला है चिंतित। भ्रमित, तो उन्होंने बोला है उत्साही, जिज्ञासु। बहुत उदास, तो क्या चुनौतीपूर्ण। बहुत उदास है नहीं, मेरे पास एक चुनौती है। लज्जित, तो रोमांचपूर्ण। बहुत थका हुआ, तो क्या शक्तिपूर्ण। विफलता, तो ज्ञान। भयपूर्ण, तो उत्सुक। हताश, तो चुनौतीपूर्ण। उग्र, तो प्रेमवश। अपमानित, तो परेशान। मैं घृणा करता हूँ, मैं चाहता हूँ। अपमानित, तो गलत समझा गया। असुरक्षित, तो प्रत्याशित। नाराज, तो बेतरतीब। नाराज तो बेतरतीब। ईर्ष्यालु, तो अति भारी, अधिक लदान। सुस्त, तो ऊर्जा युक्त। अकेलापन, तो सुलभ। खोया हुआ, तो खोज। अति भार से लदा, फैला हुआ। हावी, तो कुछ असंगत, व्यस्त, चुनौतीपूर्ण। पीड़ादायी, तो असुविधापूर्ण। अस्वीकृत, तो अनदेखा, आभारी, गलत फहमी। दुखी, तो एकत्र विचार। डरा हुआ, तो उत्तेजित। ओसित, तो ओसित नहीं बोलेगा, उफ। बीमार, तो त्वचा की सफाई। तनावपूर्ण, तो वरदान, सौभाग्य। मूर्ख, तो विपन्न। भयानक, तो अलग। अपने दैनिक बोलचाल में उपयोग होने वाले कुछ और शब्द खोज निकाले जो आपको अनधिकृत कर सकते हैं और उन्हें सकारात्मक वैकल्पिक शब्दों से बदल दें। ये एक्सरसाइज हमें करनी है। पूरे दिन हम जो भी शब्द यूज करते हैं उसमें कई गलत है। जैसे कई लोग, मेरे साथ तो अच्छा होता ही नहीं है, मैं गुस्से वाला हूँ, तो मैं गुस्से वाला हूँ उससे अच्छा है बोले कि मैं अब अपने स्वभाव को सुधार रहा हूँ, मैं सबके साथ अच्छा वर्तन कर रहा हूँ। ऐसे हम अपनी मान्यताओं है उसको बदल सकते हैं। अभी 3 चरणों की प्रक्रिया है। इसे सोचे और लिखे, वो पहली प्रक्रिया है। इसका विश्वास करें, वो दूसरी प्रक्रिया है। और 3 प्राप्त करने के लिए तैयार रहे, ये तीसरी प्रक्रिया है। साधारण से असाधारण जीवन कैसे जिए। जैसे हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं लेकिन उसको कुछ अच्छा बनाना है, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भगवान को अच्छा लगे ऐसा श्रेष्ठ बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने पूरी प्रोसेस दी है, बहुत लंबी है, मैं पढ़ रही हूँ। बचपन से ही हमारे मन को कुछ विशेष सीमाओं में कैद कर दिया गया है, हमारे मन को मर्यादाओं में बांध दिया गया है। बच्चे मानसिक बोझ के बिना जन्म लेते हैं। वे अपने लिए ऐसा ही मानते हैं कि उनके पास उनके पसंद का काम करने व कुछ भी बनने की क्षमता मौजूद है। बच्चे इसलिए बिंदास होते हैं।
इसलिए जब हम छोटे होते हैं तब हम अवकाश यात्री, क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार बनने के सपने देखते हैं, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा मन कुछ हद में केंद्रित होकर रह जाता है। उस समय भय, चिंता, विशेष भावनाओं के अभाव में हम उन सपनों को त्याग कर देते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है उसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। आप जानते हैं 1 करोड़ रुपए कमाना, 1 रुपया कमाना जितना ही आसान है, उसमें शायद थोड़ा समय लग सकता है, परंतु वह भी उतना ही आसान है। नकारात्मक भावनाओं और डर के कारण हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे बड़े सपने देखते हैं, जबकि इसके विपरीत कुछ लोग साधारण जिंदगी में ही रह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे वर्तमान वास्तविकता के जाल में फंस जाते हैं। आपने कितने सपने छोड़ दिए हैं? नीचे दिए गए कुछ बड़े ध्येयों की सूची दी गई है, जिन्हें लोग बाजू में रख देते हैं, जैसे कोई पुस्तक लिखना, नई भाषा सीखना, नए देश की यात्रा करना, किसी सेमिनार में भाग लेना, अपना कोई नया व्यवसाय शुरू करना, वक्तव्य या लेक्चर देना, कोई भी डिग्री हासिल करना, किसी पुस्तक को पूरी तरह पढ़ना। तो देखो, इन्होंने जो बताया है उसमें पुस्तक लिखना, तो हमने कई बातें लिखी है, हमारी स्फूर्णाओं लिखी है। उस स्फूर्णाओं जो हमने अपनी डायरी में लिखी होगी तो हमारे पास जमा हुई होगी, उसका हम पुस्तक बना सकते हैं। वो अपनी खुद की स्फूर्णा है, खुद का पुस्तक है। जैसे मैं ये अप्लाई कर सकती हूँ, मैं खुद बनाने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं उसको अच्छा बनाने के लिए प्रोसेस में पड़ी हूँ। तो जैसे जैसे अच्छा बनता जाएगा वैसे अच्छा पुस्तक। और आप नहीं मानोगे मेरी पुस्तक कितनी बन गई है। तो मैं एक एक अध्याय जो मेरे रिकॉर्डिंग हुए हैं आज तक के 10 अध्याय हो गए हैं, तो ये 10 अध्याय की 10 पुस्तक मेरी इजीली बन सकती है। जो मैंने पर्सनल वीडियो बनाए है उसकी 10, इसकी 3-4 पुस्तक इजीली बन सकती है, मुझे पता है। लेकिन अभी उसको मुझे अच्छे से बनाना है, इसलिए मैं अभी और बेटर करने जा रही हूँ और प्रयत्न कर रही हूँ। मुझे द बेस्ट करना है, कुछ अच्छा करना है, और जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से लिखना है। उसके लिए भी मुझे समय चाहिए, अच्छे से बनाना है। और मुझे एक ऐसी बुक बनाना है जो पढ़ के उसके साथ एक्सरसाइज करते करते हम पूरे जो इतने साल में पढ़ा है उस सब का अर्थ निकल आएगा, और उससे जो कोई भी व्यक्ति एक्सरसाइज करेगा। और मैंने जिस पे ट्राई किया है अभी, जो मैंने जो ट्राई किया है वो क्या है, मेरे जैसी यानी 35 और 30-25 उसके यानी यंग और क्या है बड़े लोगों के पे किया है। यदि ये बच्चों पे जो एक्सरसाइज है, बच्चों को बोला जाता है आज 5 अच्छी बातें कौन सी है, तो तुरंत लिख देंगे वो, क्योंकि वो एकदम वो बंधे हुए नहीं है, उनका दायरा बहुत बड़ा है, उनकी सोच बहुत बड़ी है, भले बच्चे छोटे हैं। तो उसी तरह बच्चों पे यदि ये काम किया जाएगा, जब ऐसी एक बुक मुझे बनानी है, मुझे पता है, तो उसमें प्रोसेस चल रही है, भले सालों लग जाए पर मैं अच्छे से बनाऊंगी। तो ये सब करना है, हम खुद कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में सारे लोगों ने अपनी स्फूर्णाएं लिखी है, तो वो अपनी खुद की एक बुक लिखी है, इसके समान है। पुस्तक पढ़ना, तो आज तक हमने 15 से ज्यादा बुक पढ़ ली है, जो हम पहले कभी नहीं किया था वो सब हमने कोरोना में घर बैठे किया है। तो हम कर सकते हैं, वो हमने हमारे ग्रुप द्वारा साबित कर दिया है, और उसी पे हमें कार्य करना है। तो देखो, मैंने पहले से ही पहला वीडियो मेरा बनाया था, हम अपने आप को वचन देंगे और हम प्रामाणिक है, इसलिए अपने वचन को पालेंगे, और हम नियमित कसरत, प्राणायाम और नियमित अभी श्रेष्ठ पठन यानी गीता पढ़ेंगे। तो अभी यही आया जो मैंने 7 साल पहले पैसा देके सीखा था, उसमें से मैंने लिया। सीखा तो कई लोगों ने था, लेकिन लिया इसलिए क्योंकि मैं पांडुरंग शास्त्री आठवले से जुड़ी थी। तो उन्होंने जो स्वाध्याय कार्य दिया है, उस स्वाध्याय कार्य में उन्होंने समझाया है कि सुनना, फिर सोचना, जीवन में लाना, मिलना, उसको छोड़ना, यानी कोई गलत बातें हैं तो उसको त्याग कर देना है, अच्छी बातें हैं तो उसे जीवन में लाना है, कुछ भी चीज है उसमें पॉजिटिव देखना है। उन्होंने यहाँ तक हमें सिखाया है पांडुरंग शास्त्री आठवले जी ने कि यदि घड़ी बंद है ना, जैसे घड़ी 12:30 को बंद हुई, तो दिन में 2 टाइम यानी दोपहर के बाद, एक दिन में 2 टाइम यानी दोपहर के 12:30 बजे और रात के 12:30 बजे वो सही टाइम बताती है। तो बस यही हमें सीखना है कि पॉजिटिव,
किसी भी चीज में पॉजिटिव कैसे देखें, तो पहला है वचन दे कि अपने सपनों के बाजू में नहीं रख देंगे। तो सपने लिखने हैं, अभी आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है मैं सलाह दूंगा कि ये लेखक बोल रहे हैं कि अपनी मनपसंद जिंदगी की स्पष्ट छवि अपने मन में उत्पन्न करने के लिए अभी समय निकालें। यानी रोज मेडिटेशन ध्यान के लिए हम जो समय निकालते हैं, अच्छे सपने लिखते हैं, अच्छी बातों के बारे में सोचते हैं, शांति से बैठने की जो आदत हमने लगाई है, भले ही मेडिटेशन नहीं हो रहा है लेकिन शांति से बैठे अपने जीवन में क्या क्या अच्छा हो रहा है उसे देखिए। इस छवि को, और कैसे कैसे आपको जिनकी जीनी है उस छवि को बनाइए, इस छवि को अंतर मन में बहुत दृढ़ बनाइए, प्रतिदिन उस पर ध्यान केंद्रित करें, मन में उस छवि को हमेशा के लिए चित्रित करें कर ले। पहले इस छवि को शब्दों में किसी कागज पर लिखकर उसका चित्र स्पष्ट बनाए, बार बार लिखिए, अपने आप को अलग अलग दृश्यों में अपनी इच्छित परिणाम में आनंद उठाते हुए देखें। अभी मैंने बहुत सारी बार बताया, इसमें वही बातें आएंगी जो मैंने आज तक बताई है, लेकिन अब हमने एक फैसला किया है कि जो भी होमवर्क आएगा उसे प्रामाणिकता से प्रॉपर करेंगे, अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। तो अभी हमने किया है, हमारे सपने लिखे हैं, वो सपना पूरा हो गया है। मैंने कई बार बोला है कि जैसे मुझे बोर्ड में फर्स्ट नंबर लाना है, तो मिठाइयाँ बिक रही है, सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, मैडम मेरी प्रशंसा कर रही है, माँ बाप बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो एक जो फीलिंग आती है, जो रुआटे खड़े हो जाते हैं, उसे फीलिंग्स को बार बार करना है। तो उस फीलिंग्स को करते करते वो हम महसूस करेंगे, और वो महसूस करेंगे तब हमें हमारा दिमाग हमसे प्रश्न पूछेगा, क्या तुम रोज का इतना पढ़ती हो तो ये कर पाओगी? तुम्हारा कोर्स कितना है, कितने एक दिन में तुम्हें कितना याद करना है, कितना लेंथी कोर्स है, उसका पुनरावर्तन के लिए कितना समय रखा है? ये सारे क्वेश्चन अंदर तब होंगे जब हम अच्छा सोचेंगे। मेरा रिजल्ट आ गया है एक दृश्य खड़ा करेंगे, तो उसके लिए जो जो चीजें चाहिए, जो जो बातें हमें करनी है, उसकी स्फुरना हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक होने लगेगी। तो आज बस यही करना है कि जो मुझे चाहिए उसका दृश्य मैं दिन में 5 टाइम फिक्स कर दूंगी और दृश्य को फील करूंगी। कोई भी चीज हो 5 टाइम फिक्स कर, जैसे सुबह उठते ही, रात को सोते समय, खाने से पहले, खाने के बाद, कि या सोने से पहले, कुछ भी समय, कोई भी समय हम फिक्स कर सकते हैं और उस समय हम वही कार्य करेंगे। जैसे प्रार्थना के बाद हम कर सकते हैं, कभी भी जो टाइम फिक्स हो। मैं तो कई कई समय रख दी है, तब मैं अपने सपनों में खो जाती हूँ। बात काम करते करते भी मैं अपने समय, जैसे मैं बर्तन घिस रही हूँ लेकिन मैं अपने गीतों को एंजॉय करती हूँ, जो मुझे चाहिए उसके बारे में सोचती हूँ, ग्रुप में आगे क्या करना है उसके बारे में सोचती हूँ। तो क्या है, हमारी सोच पर हमारा कंट्रोल होगा, हमारे विचार, सारे विचार हमें जो करने हैं वही आएंगे। जो पॉजिटिव सोच ऐसे ही नहीं बन जाती है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। बस आज यही रखते हैं और उस पर पढ़ेंगे, सोचेंगे, लिखेंगे, अपने सपने लिखेंगे।